श्री हरि। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चलेगी तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी हुई और कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उस समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेघावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी के स्वयंवर में मछली को वेग कर भीषण करण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुनि, वह द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय बधिरण करने वाली वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बार बार लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता, भ्राता वर्ग, सहेलियाँ बनिए, भांजे, बंधु, इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपी का नाथ, दीन बंधु, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की हुई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुण्य स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसकी ऐसी सदा मेरे भजन में प्रायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम के अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों में मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन में पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और ना वैसे मेरे को देवी देवकी, ना प्रधुमन, ना सात्यकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को जो और द्रौपदी को समझा कर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद सांब आदि और आहुक आदि यादव रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं।
हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के साथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्तरूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसीलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों को निरंतर इस प्रकार कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद ने मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष में पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल के सूर्य वंश में होने वाला दिरधंडवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सुत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना तथा कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मा आदि देवता से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र जी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 13वां अध्याय। ऋषि लोग बोले, हे सुत, हे महाभाग, हे सुत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा धुंधर्वा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान को लोक किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वाले के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होती है। इसी कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सुत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा धीरधन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा धीरधन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है हे देश का रक्षक श्रीमन बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दिरधंडवा नाम के प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाले धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दिरधंडवा प्रशस्त गुणों समूहों के साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दिरदंडवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो, प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और कहाँ अर्थात कुछ नहीं है।
अब मैं 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शतार्थी, ययाति, प्रमुख राजा और शिव, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीषण, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस नित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है, ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़दंडवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्पृह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र जी का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा धृतधंडवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा धृतधंडवा पितर भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा धृतधंडवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्प कार्वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप से उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या का उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मान्य शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा धृतदंडवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीवान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 3 अंगों को जानने वाला, वामंगी, धनुर्विद्या निपुण, अरिंदिश वर्ग, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाले और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा के पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री के विवाह करने का व्रत करने वाले, दूसरे श्री रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कीर्ति वीर्य सहस्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए राजा धृतदंडवा की चिंता हुई कि ओहो, यह वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्य उदय के कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए ही राजा धृतदंडवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन गया। वहां पर बहुत से मृग, बारह सिंह और गवियों का शिकार किया। उसी समय राजा धृतदंडवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एवं एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धृतदंडवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस
कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धीरेन्द्रवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा के उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंद्रा रहित तो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ये मन में मलिनता क्यों हुई है? हे भोपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी से प्रार्थना करने पर भी राजा धीरेन्द्रवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता में उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख ना सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धीरेन्द्रवा का क्या हुआ, सो आप कहो। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय।